और राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे जब धनखड़ जी का मिमिक्री था, टीएमसी के वो सांसद थे, तो आप लोग को तो खुश हो जाना चाहिए कि बैठे बैठाए देखिए जो लोग आप लोग पिछले सत्र में नहीं करा पाए, इस बार पहले ही दिन हो गया। आप लोगों के लिए तो विन विन सिचुएशन हो गई ना अखिलेश जी। जुम करो। फिर भी रूखा सा इस्तीफा क्यों है? कोई बीजेपी का हंसकर बात क्यों नहीं कर रहा है? क्यों इस पर बयान नहीं दिया जा रहा है? बीजेपी का कोई आप सवाल करते हैं कि तकरीर करती हैं? I don't know. आपने, मैं बोलूं, इजाजत हो तो बोलूं। आपने सही कहा कि आज बीजेपी का कोई प्रवक्ता नहीं आया है, ठीक है, वो भी भूमिका आपको निभानी पड़ रही है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। और वो 2000 रुपया जो मिलता है मोदी जी वाला मिल रहा है? मिल रहा है। तो नहीं, वो 2000 मिल के जो डीजल का दाम बढ़ गया उससे नाराज है? नहीं, वो तो डीजल का अंतर्राष्ट्रीय बाजार का भाव है ना। अच्छा, आप वो इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार वाला? काम करना नहीं है ना, पॉकेट में पैसे चाहिए ऐसा तो होता ही नहीं है ना। तो ये 80 करोड़ लोगों को पॉकेट में अनाज क्यों दिया जाए? केंद्र सरकार दे रही है खाने के लिए। वो तो 80 करोड़ लोगों को अनाज देने की जरूरत क्या है? तब जब इतनी महंगाई नहीं है, बेकारी नहीं है, तब वो काम करें और कमाए खाएं। तो मोदी जी को बदनाम करने के लिए तो नहीं ऐसा बोलते? अच्छा, व्हाट्सएप पर है आप? ये सब मैसेज आता है कि नहीं? आता है ना सब मैसेज। लेकिन याद रखिएगा, दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। लेकिन एक सेकंड, गरीब का घर तोड़वा के अच्छा नहीं किया है तुमने। मेरे बेटा का काम नहीं, मेरा काम नहीं, मुझे बुरे पे में कोई काम पर नहीं रखेगा। कहाँ जाओ, कहाँ जाओ आप बताओ। मोदी चाहिए, मोदी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक अभी एक ही मोमेंट पे चल रही है, मोदी है तो देश सुरक्षित है हमारा, मोदी नहीं है तो देश सुरक्षित मेरा नहीं रह सकता। आई बताओ, इलाज कराओ, इलाज। रुको जरा। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं एक इंजीनियर हूँ, एक प्राइवेट सेक्टर में मैं एक इंजीनियर हूँ। 22-23 साल आपकी नौकरी हो गए, यानी मोदी जी के आने के बाद उस दौर में आपकी तनख्वाह, पर्क्स, ये सब ज्यादा बढ़े थे या 2014 से 23 के बीच में बढ़े? नहीं, देखिए 14 से पहले तो तनख्वाह का जो बढ़ोतरी था वो तो अच्छा था, वो तो ज्यादा था। नोट में ग्रोथ ज्यादा था, में ग्रोथ था। 14 तक जो था कि ग्राफ एक बार जस्ट आपको ऊपर उठती थी, लेकिन अभी 14 के बाद का जो ग्राफ है आपका वो धीरे धीरे अभी उठी। लेकिन ये नहीं है कि 14 के कंपैरिजन में आज मेरी सैलरी कम है, वो नहीं है। आज मैं उतनी बढ़ी जितनी वो 15 सालों में बढ़ी, उतनी ही 9 सालों में उस रफ्तार से बढ़ी। उस रफ्तार पे उस पे नहीं अभी गई है। क्या बोलूं मैं इस पे? हम अमेरिका को जीत सकते हैं, पूरे वर्ल्ड को जीत सकते हैं, पर मोदी भक्तों से नहीं जीत सकते। एक जमाना था 2014 के पहले, जब महंगाई का दर, इन्फ्लेशन रेट डबल डिजिट में हुआ करता था। आज 2% के आसपास आकर के देश के सामान्य मानवी के जीवन में राहत बन गया है। मम्मी कसम, दिन दहाड़े ऐसे सफेद झूठ बोलने के लिए सच में 56 इंच का सीना चाहिए, और ये कारनामा केवल मोदी जी कर सकते हैं, भगवान कसम और कोई नहीं कर सकता। क्या बात करते हैं यार? मतलब मोदी जी ने कह दिया कि महंगाई यही नहीं है। 2014 से पहले डबल डिजिट में महंगाई थी और अभी सिंगल डिजिट में महंगाई है। कागज में बोल दिया, अंधभक्त मान लेंगे। और हकीकत ये है, मैं नहीं हंस रहा हूँ। मोदी जी जो बयान दे रहे हैं वो खुद अंदर अंदर मुस्कुरा रहे हैं, जरा ध्यान से देखो। उन्हें भी लग रहा है कि हम इतना सफेद झूठ बोल रहे हैं, फिर भी स्वीकार कर लिया जाएगा। देखो मोदी जी, अगर डबल डिजिट की महंगाई थी ना 2014 में, वो वाली महंगाई हमें फिर से ला दो, हमें वही चाहिए। कम से कम डीजल पेट्रोल 100 रुपए से नीचे, खाने का तेल 150 रुपए के नीचे। साला सोना 2014 में कितना था, 1 लाख पहुंचा दिया है। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब क्या महंगाई की छाती पे डर के फाड़ डालोगे? और जो ये महंगाई के आंकड़े बना रहा ना, उसकी डिग्री फर्जी है, चेक कराओ साले से। जहाँ मोदी है वहाँ मुमकिन है, अगर मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है। अगर वो हमेशा रहे हमारे साथ तो हमें कभी कुछ दिक्कत आ ही नहीं सकती। हर हर मोदी, घर घर मोदी, इसके अलावा कुछ नहीं लगता। जो लोग हमारे जैसे जिनकी आंखों पे पट्टियां बंधी है वो कभी तो खुलेगी। आपको पट्टी बंधी है? बिल्कुल, जो लोग उनको वोट नहीं दे रहे उनकी आंखों में पट्टियां ही तो है। छोटी चीजों के चक्कर में वो मोदी जी को वोट नहीं दे रहे, वो लोग गलत कर रहे हैं। वो अभी नहीं समझ आएगा, लेकिन जब तक बहुत देर हो जाएगी। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं ये चीज कि वो लोग गलत कर रहे हैं हमारे साथ, वो ठीक नहीं कर रहे हैं कुछ भी। वही छोटी छोटी जो फैसिलिटीज दे रहे हैं लोग, उसके लालच में आके, अरे भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, कमाओ ना, मेहनत करो, खाओ,
तो मोदी जी 5 किलो अनाज क्यों देते हैं? मोदी जी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो इन लोगों को समझाना चाहते हैं कि हम कमा के खा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो वही चीज कर रहे हैं। वो 5 किलो अनाज क्यों देते क्या करें इन लोगों के लिए? ये लोग मानते नहीं है। तो 5 किलो राशन बंद करना चाहिए ना? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। केजरीवाल को फ्री बिजली बंद करना चाहिए? नहीं, उनको इसलिए करना चाहिए। अगर यूज कर रहे हैं चीजें तो करो। वो इतना ज्यादा फ्री कुछ नहीं दे रहे हैं, वो उतना ही दे रहे हैं जितना देने की जरूरत है। मोदी जी जितनी आम लोगों को जरूरत है वो उतना ही दे रहे हैं। और कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। करे तो किसी को नहीं देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। हरियाणा में बीजेपी तो वो बंद करो। हरियाणा में बीजेपी 2100 क्यों दे रही है महिलाओं को? अब मध्य प्रदेश में क्यों दे रही है? अब ये क्या कर सकता है? ये वही है ना, पॉलिटिक्स है, कैसे भी चल रहा है। लेकिन हम एक ही बात जानते हैं, मोदी जी जो करेंगे अच्छा करेंगे, गलत कभी नहीं करेंगे। क्या है, हम चाइना से जीत सकते हैं पर मोदी भक्त से नहीं जीत सकते। सबको पता है। ऐसा तो नहीं, आपको ऐसा लगता है कि ये हिंदुस्तान में जितनी परेशानियां बुराइयां हैं उस सब के जिम्मेदार मुसलमान हैं? देखो सर, अब ये भी तो नहीं कह सकते कि नहीं है। नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी वही है। नहीं, वही है कुछ लोग हैं, सब नहीं है सर, है। लेकिन जो भी परेशानी है वही है। कुछ समझे दया? इसका मतलब है, मतलब जब महाभारत हुई थी मुसलमानों की वजह से हुई। अगर राम रावण का युद्ध हुआ तो मुसलमानों की वजह से हुआ। अगर गॉडसे ने गांधी जी की देश के राष्ट्रपिता की हत्या की, वो धर्म युद्ध की बात, धर्म को लेकर लड़ाई। वो यही तो कह रहे हैं कि मुसलमान से पहले कोई लड़ाई हुई नहीं। एक है तो सेफ है। भारत की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ है जब बीजेपी ने खुलकर हिंदू कार्ड और बहुसंख्यक कार्ड खेला। पहली बार? मैं नहीं मानता। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? ये मुस्लिम भाई मेरे साथ खड़े हैं, मैं हिंदू भाई हूँ, हम लोग खड़े होकर एक साथ बोल रहे हैं। आप एक बात बताइए, हम लोग किसी भी वक्तव्य में, किसी भी व्यक्ति के वक्तव्य में आपने सुना कि हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं या हमें यह नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा? हम हमेशा शिक्षा की बात करते हैं। ये सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहे हैं, ये उन्माद की राजनीति कर रहे हैं। जिस हिंदू का खून न खौला खून नहीं वो पानी है, ये ऐसे नारे लगाएंगे उन्माद, तो इसमें फ्री फंड के लोग आएंगे, फ्री फंड का आपको वोट मिलेगा। हमें विकास चाहिए, विकास की राजनीति करिए, किसी को पहचान के आप उसको दंड मत दीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जिस देश में तिहाड़ी न्यूज चैनल चलाता हो और बलात्कारी पैरोल पर आते हो, उस देश का कभी विकास नहीं हो सकता, क्योंकि इस देश में जाति और धर्म के नाम पर वोट दिया है तो ऐसे बलात्कारियों को हम धार्मिक गुरु मान लेते हैं। बात तो सही है। इस गेंडे हाथे की शकल देखो, ऐसा लगता है कि भालू प्रजाति का अंतिम सरदार है ये। जी हाँ, बॉलीवुड एक्टर और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती का किसी ने पर्स चुरा लिया। सुन लीजिए कुछ का। ये जो कहानी तुम सुना रहे हो लोकसभा में भी सुनाई, ये अभी जो इलेक्शन है उसमें भी सुनाई। तो आप उनकी तरफ गोबर क्यों फैला रहे हैं? आपकी बात मैं बात सुनूंगा। नहीं, आप कह रहे हो कि लोकसभा में सुनाई, न मैं लोकसभा में गया, न मैं विधानसभा में गया, न गाँव की प्रधानी लड़ी, न सरपंची लड़ी। चाय तो देश पिला, चाय पिला के तो देश को बर्बाद कर दिया। हिंदू एकता के नारे से बौखला गई है क्या कांग्रेस? महाराष्ट्र झारखंड में मोदी योगी शाह ने गेम पलट दिया है। जाति से लेकर संविधान तक, आर्टिकल 370 से लेकर महिलाओं और आदिवासियों के अधिकार तक, प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को हर मोर्चे पर घेरा है। क्या मोदी के एक हैं, सेफ हैं, से राहुल गांधी को मोहब्बत की दुकान पर ताला लगे? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मोदी जी ने भैया सड़कें बना दी, मोदी जी ने मेट्रो बना दी, मोदी जी ने ऑक्सीजन दे दी, मोदी जी ने रोजगार दे दिया, मोदी जी ने गंगा साफ करवा दी, मोदी जी ने घर दे दिया, मोदी जी ने शौचालय दे दिया। मैं कहता हूँ इसके बावजूद नरेंद्र मोदी की हैसियत ये क्यों नहीं है कि वो कहे मैंने काम किया हो तो वोट दो? मैं धर्म की राजनीति करनी क्यों पड़ रही है अगर तुमने इतना काम किया तो? बात तो सही है। कह रहे हैं जिसको ये योगी को, तो उसकी पॉपुलैरिटी राहुल गांधी से ज्यादा। पॉपुलैरिटी तो मियां खलीफा और शकीरा की भी ज्यादा है, क्या करेंगे उसका? अगर ये धर्म युद्ध है और धर्म को बचाने का सवाल है, जो भी नेता आपके सामने धर्म बचाने का भाषण देता है उससे बस एक बात पूछना है, एक्सक्यूज मी सर, आप धर्म बचाना चाहते हैं, 1 मिनट आपका चाहिए, बस ये बता दीजिए कि धर्म बचाने की इस लड़ाई में आपका बेटा बेटी भी हमारे साथ चलेगा ना? सलमान खान बीजेपी में शामिल हो जाए और है ना, अपने आप मोदी जी साबित कर देंगे कि हिरण्य है ना, काला हिरण्य ने आत्महत्या की थी। बनेगा तो मुसलमान कहाँ जाएंगे? पहली बात, मजहब के आधार पर
बटा था यह देश, पहली बात इनको चला जाना चाहिए था। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। जब 1947 में देश आजाद हुआ तो हिंदुओं के पास ये हक नहीं था कि वो पाकिस्तान चले जाएं, लेकिन मुसलमानों के पास अधिकार था और मुसलमान पाकिस्तान जा सकते थे। लेकिन जो मुसलमान पाकिस्तान नहीं गया और इस हिंदुस्तान की मिट्टी को उसने कबूल किया और उसने कहा कि हम पाकिस्तान में जाकर के हमें पाकिस्तान में जाकर के हमें खुशी नहीं चाहिए, जो खुशी हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी में है। हम हिंदुस्तान की मिट्टी में रहना चाहते हैं और इस देश के तिरंगे में लिपट करके हम अपनी अंतिम सांस लेना चाहते हैं, और आज उस मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। बैंक खाते को पैन कार्ड से जोड़ो, आधार से जोड़ो, फिर इन दोनों को आपस में जोड़ो। साल में 2 बार 10 तरह के KYC भरो, 20 तरह के यूजर ID और पासवर्ड याद रखो। कार चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाओ, सरकार चलाने के लिए वोटर्स कार्ड बनवाओ, पेट भरने के लिए राशन कार्ड बनवाओ, स्वास्थ्य बीमा के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाओ, आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए फैमिली ID बनवाओ। फिर बीच में इन सबको अपडेट करते रहो। चरित्र का प्रमाण पत्र बनवाओ, निवास का डोमिसाइल बनवाओ, जाति का सर्टिफिकेट बनवाओ, फिर इन सब की फोटोकॉपी करवाओ, फिर गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवाओ। 50 तरह के फॉर्म भरने के लिए हर बार 3-3 फोटो खिंचवाओ। तमाम तरह के दस्तावेज रखने के लिए फोल्डर और फाइल खरीदो। हर बरसात के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स को धूप दिखाओ। कुछ की मियाद निकल गई होगी, उन्हें रिन्यू करवाओ। देर हो गई तो जुर्माना भरो, हलफनामा लगाओ। फिर इतना सब कुछ होने के बाद एक दिन चुनाव के ठीक पहले कोई केचुआ आकर कह देगा कि ये सब बेकार हैं। पहले आपका बर्थ सर्टिफिकेट लाइए, फिर अपने बाप का बर्थ सर्टिफिकेट लाइए। कोई और सनकी आएगा और कह देगा कि 400 साल पुरानी इमारत का नक्शा नगर पालिका से पास करवाया था या नहीं। और हम इस महान देश के बेबस बेचारे लोग खुद को साबित करने के लिए और मकान को साबुत रखने के लिए कागज खोजने में लग जाएंगे। लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।